हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर की बात की जाए तो आज इस लेक्चर में हम अरे के कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। रिमेंबर, एक चीज ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर वीडियो की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको अरे के बेसिस पर कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना बताऊंगा, मगर उन प्रॉब्लम्स का जो लेवल होगा वो बहुत ज्यादा बेसिक होगा। मतलब मैं ज्यादा एडवांस लेवल पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तक की बात की जाए तो अभी तक मैंने आपको अरे के ऊपर 4 वीडियोस प्रोवाइड कर दिए हैं और जिसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो लगभग थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल बोल सकता हूं मैं, मगर वो एक्चुअली कंसेप्ट है। डन। अभी तक मैंने आपको कोई भी प्रोग्राम बनाकर नहीं बताया, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिक प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे, मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारी प्रॉब्लम्स का लेवल बढ़ता जाएगा। क्योंकि अभी तक की बात की जाए तो अभी तक मैंने आपको जो कंटेंट पढ़ाया है वो कंटेंट केवल और केवल अरे का इंट्रोडक्शन था। अरे अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है और इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात की जाए तो आगे अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको स्टैटिक अरे क्या होता है, वेरिएबल लेंथ अरे क्या होता है, डायनेमिक अरे क्या होता है, 2D अरे, 3D अरे, ND अरे। इसके अलावा अगर आप बात करें यहां पर तो आपको ये कंसेप्ट भी मिलेंगे कि 2D अरे का एड्रेस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 3D अरे का एड्रेस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और ये कैसे वर्क करते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक और आएगा जो कि रिलेट करता है आपके अदर लैंग्वेज के साथ में। जस्ट लाइक आप अरे के बारे में क्या बोलते हो कि अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट। अरे एक ही प्रकार के डेटा एलिमेंट का कलेक्शन होता है, बिल्कुल होता है, मगर क्या मैं सी लैंग्वेज में एक ऐसा अरे क्रिएट कर सकता हूं जो कि किसी भी प्रकार के डेटा को होल्ड कर जाए। मतलब मेरी डेफिनेशन क्या बोलती है, अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट, मगर क्या मैं एक ऐसा अरे क्रिएट कर सकता हूं जो कि होमोजीनियस टाइप के डेटा एलिमेंट के अलावा हेट्रोजीनियस टाइप के डेटा एलिमेंट को भी कलेक्ट कर ले। तो उन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे हम अपकमिंग वीडियोस में। तो ये टॉपिक काफी ज्यादा डिटेल होने वाला है जो कि अपकमिंग मान के चलिए 10 to 15 वीडियोस में कंप्लीट होगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इस पर्टिकुलर लेक्चर की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम अरे के बेसिस पर कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। डन। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर हम बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे लेवल को अपग्रेड करेंगे। डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली प्रॉब्लम के साथ में। अब हमारा पहला प्रोग्राम क्या है? हमारा प्रोग्राम बहुत सिंपल सा है। हमें क्या करना है, हमें एक अरे क्रिएट करना है और जिस अरे में हमें टोटल मिलाकर 5 इंटीजर वैल्यूज इंटर करवानी है और उन 5 इंटीजर वैल्यूज को प्रिंट कराना है। दैट्स इट। कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है, केवल 5 वैल्यू इंटर करवानी है और 5 वैल्यू क्या करवाना है, आपको प्रिंट करवाना है। डन। तो चलिए यहां पर मेरी पहली रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे कितनी वैल्यू इंटर करानी है, 5। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस में मैं यहां पर एक अरे डिक्लेयर करूंगा। तो मैंने क्या लिखा, इंटीजर ए और ब्रैकेट लगा दिया और उसके अंदर मैंने साइज स्पेसिफाई कर दिया, क्या, a ऑफ 5। बात खत्म। मतलब ये कितने एलिमेंट का अरे है, ये टोटल मिला के 5 एलिमेंट का एक अरे है। बात खत्म। तो जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट लिखा, डन, तो इस केस में क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर केस में आपके पास में एक 5 एलिमेंट का एक अरे बन जाएगा। डन। तो मान लो कि आपके पास में एक अरे बन गया, 1 2 3 4। दैट्स इट। इस अरे की इंडेक्सिंग की शुरुआत कैसे होगी, 0 1 2 3 और 4। बात खत्म। और मान लो पहले एलिमेंट का एड्रेस क्या है, 1001, दूसरे का क्या एड्रेस है, 1000 मान लीजिए 5, देन 1009, देन 1013, 1017 और देन खत्म कहां पर होगा, 1020 पर। दैट्स इट। तो ये आपका अरे बन गया। अब यहां पर मेरा पहला काम क्या है, मेरा पहला काम यह है कि मुझे इस अरे में वैल्यू इंटर करानी है। कितनी वैल्यू इंटर करानी है, 5। डन। अब मैं आपको एक चीज बोलूंगा, देखिए अगर आपको लॉजिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इनिशियली जो कंसेप्ट आप यूज कर रहे हो, जस्ट लाइक आप अरे का प्रोग्राम बना रहे हो तो आपका कंसेप्ट अरे है। अगर आप स्ट्रिंग का प्रोग्राम बना रहे हो तो आपका मेन कंसेप्ट कौन है, स्ट्रिंग है। तो इनके डायग्राम बनाना चालू करो। मैं आपको डायग्राम बना के क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप डायग्राम बनाओगे तो आपके लिए इमेजिनेशन ज्यादा इजी होता है। डन। तो ट्राई टू क्रिएट डायग्राम, इनिशियली करना चालू करो, धीरे धीरे अपने आप चीजें अपग्रेड होना चालू होंगी और ये डायग्राम आपके माइंड में अपने आप चलेगा। सो इनिशियली डायग्राम क्रिएट करना इज बेटर लर्निंग अप्रोच। सिंपल सी बात की जाए तो लर्निंग अप्रोच ज्यादा बेटर है कि आप इसको
अप्लाई करके ज्यादा बेटर तरीके से ज्यादा बेटर तरीके से चीजों को समझ सकते हो। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट यहां पर ये है कि मुझे इस अरे के अंदर कितनी वैल्यू इंटर करानी है? 5। अब भैया अगर मुझे इस अरे में यहां पर कोई वैल्यू इंटर करानी है इस जगह पर, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया। इस अरे का नाम क्या है भाई साहब? इस अरे का नाम है आपका ए। डन। तो मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया ए ऑफ 0 इक्वल टू 21। तो 21 कहां जाएगा? यहां पर। या फिर इसी के बजाय अगर मैं यहां पर कुछ डायनेमिक तरीके से वैल्यू इंटर कराना चाहता हूं तो मैं स्टेटमेंट क्या लगा दूंगा? स्कैनफ परसेंटाइल डी कॉमा एंड ए ऑफ 0। डन। अब यहां पे ध्यान देना प्लीज, आपने क्या लिखा? ए ऑफ 0 मतलब ए, ये पूरा का पूरा अरे, 0 मतलब ये वाला इंडेक्स, और एंड मतलब किसकी बात हो रही है? 1001 की बात हो रही है। डन। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि भैया स्कैनफ एक इंटीजर वैल्यू इंटर कराओ। कौन से एड्रेस पर? 1001 पर। तो स्कैनफ इंटरली काय पे वर्क करता है? एड्रेस पे वर्क करता है, ये बात ध्यान रखना। डन। तो यहां पर क्या होगा? इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात की जाए तो इस स्टेटमेंट के बाद में आपने मान लीजिए वैल्यू इंटर करा दी 21, तो 21 यहां पर जाएगा, क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। डन। ये होता है। अब मान लो अगली बार आपको वैल्यू इंटर करानी है यहां पर, तो आप क्या करोगे? इसी स्टेटमेंट को दोबारा लिख दोगे। अगर आपको यहां पर वैल्यू इंटर करानी है तो इसी स्टेटमेंट को आप फिर लिख दोगे। यहां पर वैल्यू इंटर करानी है तो इसी स्टेटमेंट को आप फिर से लिख दोगे। केवल चेंज क्या करना पड़ेगा? यहां पे 0 की जगह 1 कर दोगे, 1 की जगह 2 कर दोगे, 2 की जगह 3 कर दोगे। दैट्स इट। अब यहां पर अगर मान लीजिए मेरे पास 1000 एलिमेंट का अरे है, तो क्या मैं इस तरीके से बार बार एलिमेंट लिखूंगा? नहीं। तो इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर केस में हम यहां पर एक कंसेप्ट का यूज करेंगे जिसे बोला जाता है लूप। ध्यान रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर अगर मुझे इस अरे के अंदर वैल्यूज एंटर करानी है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एक लूप। तो लूप को चलाने के लिए मैंने यहां पर एक वेरिएबल ले लिया, उस वेरिएबल का नाम दे दिया मान लीजिए आई। बात खत्म। क्लियर। अब यहां पे क्या करते हैं अपन? हमने यहां पे एक लूप स्टार्ट किया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, जैसे यहां पर अगर अपन अरे की बात करें तो अरे की शुरुआत कहां से हो रही है? 0 से। खत्म कहां पे हो रहा है? 4 पर। डन। तो मैं यहां पर लूप को भी वैसे ही मैनेज करूंगा जैसे आपका अरे है। तो यहां पर लूप की शुरुआत कैसे कर दूंगा? 0 से। देन आई लेस देन इक्वल टू 4। डन। आप चाहो तो लेस देन इक्वल टू 4 लिखो, या आप चाहो तो लेस देन 5 लिख दो, दोनों का मतलब सेम ही है। लेस देन इक्वल टू 4 मतलब क्या हुआ? 4 के बराबर या उससे छोटा। और अगर आपने बोल दिया लेस देन 5 तो इसका मतलब भी क्या हुआ? 5 से छोटा। तो 5 से छोटा कौन होता है? 4 होता है। डन। तो आपकी श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो लिखना वो लिख लेना। डन। और देन हमको क्या करना है? यहां पर इंक्रीमेंट। बात खत्म। अब यहां पे मैं क्या चाहता हूं? पहले लिखा हुआ है क्या कि एंटर द वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। डन। और दूसरा काम क्या हो? फिर आप वैल्यू इंटर करा दो। तो मैं यहां पर कुछ ऐसा लिखा हुआ चाहता हूं। ध्यान देना क्या चाहता हूं मैं? यहां पर कुछ ऐसा लिखा हुआ चाहता हूं कि एंटर द वैल्यू एट 0 इंडेक्स विच एड्रेस इक्वल टू 1001। ठीक है। और यहां पर फिर आप वैल्यू इंटर करा दो। ऐसा कुछ मतलब मैं इंडेक्स नंबर भी शो कराना चाहता हूं, साथ में उसका एड्रेस भी शो कराना चाहता हूं। डन। कुछ इस तरीके से चाहता हूं। फिर देन आप क्या कराओ? वैल्यू इंटर करो। तो आपको दिखेगा कि भाई इंडेक्स नंबर 0 है, उसका एड्रेस ये है। इंडेक्स नंबर 1 है, उसका एड्रेस ये है। तो इस तरीके थोड़ा सा आपके लिए यूजर फ्रेंडली बनेगा। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, ऐसा स्टेटमेंट प्रिंट करा के देखते हैं। बहुत सिंपल है। तो यहां पर मैंने सबसे पहले क्या करा? एक स्टेटमेंट लगा दिया प्रिंट एफ, एंड देन मैंने लिखा एंटर द वैल्यू एट परसेंटाइल डी इंडेक्स। क्यों? क्योंकि हर बार आई की वैल्यू चेंज होगी। देखो एक चीज ध्यान रखो, पहली बार में जब लूप चलेगा तो यहां पर क्या प्रिंट होना चाहिए? 0 इंडेक्स। फिर क्या बोलेगा? 1 इंडेक्स। फिर क्या बोलेगा? 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। तो यहां पर मैंने क्या ले लिया? परसेंटाइल डी, क्योंकि इस जगह पर मैं आई की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा और आई की वैल्यू क्या हो रही है? बार बार चेंज हो रही है। डन। एंड देन मैंने क्या बोला? एंटर द वैल्यू एट परसेंटाइल डी इंडेक्स विच एड्रेस इज परसेंटाइल यू। देन कॉमा लगाया मैंने, उसके बाद मैं लगाया हूं एरो। हाँ, तो यहां पे लिख दिया मैंने आई कॉमा एंड ए ऑफ आई। अब ध्यान देना क्या होगा? इस स्टेटमेंट को आराम से खुद ही समझने की कोशिश करो। डन। और देन अपन ने यहां पे लगा दिया स्कैनफ, और देन परसेंटाइल डी कॉमा एंड ए ऑफ आई। अब
जनरली केवल एक बार में आपको इसको समझा देता हूं मैं, क्योंकि ये चीजें अब आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के टाइम पे मैं आपको प्रिंटफ नहीं समझाऊंगा। डन। तो यहां पे स्टार्ट करते हैं। लूप कहां से स्टार्ट हुआ? आई के वैल्यू 0 से आई लेस देन इक्वल टू 5। सही है गलत? सही अंदर आया। और क्या बोलेगा? एंटर द वैल्यू 8 परसेंटाइल डी इंडेक्स। तो परसेंटाइल डी पे किसकी वैल्यू प्रिंट होगी? आई की। और आई की वैल्यू कितनी है आपकी? 0। तो क्या बोल देगा? एंटर द वैल्यू एट 0 इंडेक्स। एंड विच एड्रेस इज परसेंटाइल यू। तो परसेंटाइल यू पर किसकी वैल्यू प्रिंट होगी? एंड ए ऑफ आई। मतलब ए ऑफ आई मतलब कौन हो गया? ए ऑफ 0, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है। और एंड मतलब क्या हो गया? उसका एड्रेस। तो यहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा? 1001। तो यहां पर स्टेटमेंट बन जाएगा एंटर द वैल्यू 8 0 इंडेक्स विच एड्रेस इज 1001। दैट्स इट। और आप वैल्यू इंटर करा दो। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले अपन इतना प्रोग्राम रन करके चेक करते हैं। और नीचे आपने यहां पर ऑलरेडी क्या लगा रखा है? स्कैनफ। तो स्कैनफ क्या करेगा? वैल्यू इंटर करवा देगा। बात खत्म। तो अब यहां पर हम इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल और रन करके चेक करते हैं। अभी ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अभी मैंने आउटपुट को प्रिंट नहीं कराया, मगर आपको केवल इतनी प्रोसेस में दिखा रहा हूं। मैंने कोड कंपाइल किया, कोड को रन किया, क्या बोला देखो इधर, एंटर द वैल्यू एट 0 इंडेक्स विच एड्रेस है 642280। तो मान लीजिए मैंने वैल्यू इंटर करा दी 25। अब 64222280 पे पहली वैल्यू गई। डन। तो अगली वैल्यू कहां जानी चाहिए? 84 पर। देख लो इधर, अगली वैल्यू कहां जानी चाहिए? 88 पर। अगली वैल्यू कहां जानी चाहिए? 92 पर। अगली वैल्यू 96। दैट्स इट। आपने सारी वैल्यूज क्या करा दी? इंटर करा दी। बात खत्म। तो यहां पर आपका पहला काम तो कंप्लीट हो गया। अब यहां पर आपका अगला काम क्या है? आपका अगला काम यहां पर यह है कि जो अरे में आपने वैल्यू इंटर करवाई है, मुझे क्या करना है? मुझे उन सारी वैल्यूज को प्रिंट कराना है। डन। तो इस केस में क्या किया अपन ने? एको लूप लगा लिया। और देन मैंने यहां पर फिर लूप चलाया i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 4 सेमीकोलन i प्लस प्लस। दैट्स इट। और अब मुझे क्या करना है? सारी वैल्यूज को प्रिंट कराना है। तो मैंने सिंपल है प्रिंटफ स्टेटमेंट लगा दिया है, स्लैश n वैल्यू एट परसेंटाइल डी इंडेक्स विच एड्रेस इज percentile u and value on that address is percentile d comma I comma and a of I comma a of I। अब इसको आप कैलकुलेट करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना ये कैसे वर्क करेगा। डन। तो यहां पर क्या होगा? वैल्यू 8 पहले प्रिंट होगा, परसेंटाइल डी पर किसकी वैल्यू प्रिंट होगी? आई की। तो पहली बार में 0, दूसरी बार में 1, तीसरी बार में 2, इस तरीके चलता जाएगा। इस जगह पे किसकी वैल्यू प्रिंट होगी? यहाँ पर एंड ए ऑफ आई। तो एंड ए ऑफ आई मतलब क्या? ए ऑफ 0 का एड्रेस, ए ऑफ 1 का एड्रेस, ए ऑफ 2 का एड्रेस। और यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? ए ऑफ आई की वैल्यू, मतलब 0 इंडेक्स की वैल्यू, 1 इंडेक्स की वैल्यू, 2 इंडेक्स की वैल्यू। तो चलिए एक काम करते हैं, इस कोड को वापस से एक बार कंपाइल और रन करके चेक करते हैं। कोड रन। पहली वैल्यू 45, दूसरी वैल्यू 897, तीसरी वैल्यू फलाना, चौथी वैल्यू ढिमका, पांचवी वैल्यू फलाना। ये लो आपका आउटपुट क्या आ गया? ये रहा। दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम। ये बहुत ज्यादा इजी है, कुछ टफ नहीं है इसके अंदर। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया थोड़ा पीछे जाओ, वापस से देखो, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, ये जो प्रोसेस आप कर रहे हो ये हर प्रोग्राम में होगी। डन। तो दैट्स व्हाई इनिशियली आप इस प्रोसेस को प्रॉपर्ली समझिए। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात की जाए तो अब हमारा काम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अब यहां पर मेरी पहली रिक्वायरमेंट क्या है? ध्यान देना, मेरी रिक्वायरमेंट यहां पर यह है कि मुझे अब एक अरे है, उसमें 5 वैल्यू इंटर करानी। तो भैया ये लो, हमने 5 वैल्यू यहां पर इंटर करवा दी है। डन। और वैल्यू इंटर कराने का कोड ये रहा। बात खत्म हो गई। अब मेरा अगला काम क्या है? मेरा अगला काम यह है कि यहां पर मैंने जो वैल्यू इंटर करवाई है, डन, सिंपल सा कोड है, बहुत ज्यादा सिंपल सा है। यहां पर मान लीजिए इंटर कराया 24, 79, 82, 53, 21। डन। ये वैल्यू आपने इंटर करा दी है। और मेरा अगला काम क्या है? मेरा अगला काम यहां पर यह है कि मुझे इस अरे की सारी वैल्यू को क्या करवाना है भाई साहब? प्रिंट। प्रिंट तो करवाना है, मगर रिवर्स इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग। अभी की बात कर, अभी क्या हुआ था? पहले आपके 0 इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट हुई थी, फिर 1 वाली, फिर 2 वाली, फिर 3 वाली, फिर 4 वाली, इस तरीके से वैल्यू प्रिंट हुई थी। मगर मैं अब क्या चाहता हूं
कि फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू पहले प्रिंट हो, थर्ड इंडेक्स की वैल्यू उसके बाद, सेकंड इंडेक्स की वैल्यू उसके बाद, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू उसके बाद, और तत्पश्चात किसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए भाई साहब, जीरो इंडेक्स की। सिंपल सा कोड है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको अपन चेंज कर लेते हैं, देखिएगा प्लीज। तो यहां पर आपने लगा दिया भाई साहब, क्या लगाया क्या लगाया क्या लगाया क्या लगाया क्या लगा, 4, दैट्स इट। अब खत्म कहां पे करना भैया, 0 पे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू मिंडी 0, और देन आपने लगा दिया -1, सॉरी माइनस। अब यहां पे एक काम करते हैं, इस कोड को हम रन करके चेक करते हैं। भाई साहब थोड़ा बहुत ड्राई रन तो तुमको भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सब कुछ मैं ही करके दूंगा तो तुम क्या करोगे, छोड़ो। चलो फटाफट देखो जरा, आपने वैल्यू इंटर कराई, दैट्स इट। तो आप एक चीज देखो कि आपके फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू पहले प्रिंट हुई है, उसके बाद थर्ड इंडेक्स, देन सेकंड इंडेक्स, देन फर्स्ट इंडेक्स, देन 0, डन। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था जो हमने क्या करा, अरे के ऊपर बनाया है, क्लियर। तो ये आपका सेकंड प्रोग्राम था। अब आते हैं हमारे तीसरे प्रोग्राम पे, थर्ड प्रोग्राम पे। हमारा तीसरा प्रोग्राम क्या है, हमारा तीसरा प्रोग्राम ये है कि हमें एक अरे बनाना है, उस अरे में 5 वैल्यूज को इंटर करवाना है। तो भैया 5 वैल्यू तो ऑलरेडी इंटर करा दी तुमने, और अब इस अरे की केवल और केवल इवन वैल्यूज को प्रिंट कराना है। इवन वैल्यूज, देखो ये सब कंसेप्ट पूरा पड़े हुए हैं तुम्हारे, इवन वैल्यू का प्रोग्राम आपने बनाया होगा ऑलरेडी, हमारे प्लेटफॉर्म पर वो असाइनमेंट अवेलेबल है आपके किसके अंदर, असाइनमेंट वीडियोस के अंदर। ओवरऑल मिला के प्लेटफॉर्म पे 300 से ज्यादा असाइनमेंट अवेलेबल हैं, जाओ एक बार चेक करो उस चीज को, डन। तो यहां पर अगर बात की जाए तो मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर केवल इवन वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो एक काम करते हैं, हम लूप को वापस से कहां से स्टार्ट कर लेते हैं भाई साहब, 0 से, डन। ठीक है, आप उल्टा भी चलाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर एक काम करते हैं उसको अपन 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, 4, दैट्स इट, ये हटाओ। और देन क्या लगा दिया अपन ने, i++। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, इस पर्टिकुलर लूप की बात की जाए तो ये लूप के अंदर जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो सारी वैल्यू प्रिंट हो रही है, मगर मुझे कौन सी वैल्यू प्रिंट करानी, केवल केवल इवन। तो मैंने यहां पे लगा दिया इफ। अब यहां पर पॉइंट को ध्यान समझना, क्वेश्चन क्या है पहले समझो। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे यह बोला कि आपको इस अरे की इवन वैल्यू प्रिंट करानी है। क्वेश्चन को समझने की आदत डालो। अगर मैंने ये बोला होता कि आपको इवन इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करानी है, दोनों में डिफरेंस है। रिमेंबर मैंने क्या बोला कि आपको इवन वैल्यू प्रिंट करानी है, ना कि ये बोला कि इवन इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करानी है। इवन वैल्यू कौन कौन सी है आपकी, 24, 82, दैट्स इट। केवल ये 2 वैल्यू है आपके पास में इवन वैल्यूज। बट इवन इंडेक्स की वैल्यू कौन कौन सी है, तो इवन इंडेक्स कौन है, 0, 2 और 4। तो 0 की वैल्यू कौन सी है, 24, 2 की वैल्यू कौन सी है, 82, और 4 की वैल्यू कौन सी है, 21। तो अगर मैं बोलता हूं इवन इंडेक्स, तो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा, 24, 82 और 21। और अगर आपने बोला इवन वैल्यू, तो इवन वैल्यू केस में आपका आंसर क्या आएगा, 24 और 82, दैट्स इट, डन। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा। तो यहां पे ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे इवन वैल्यू प्रिंट करानी, वैल्यू कहां रखी है, अंदर, और इंडेक्स उसकी लोकेशन है, डन। तो इस केस में मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, a ऑफ i, डन, मॉड 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब, इसका मतलब यह हो गया कि आपने सबसे पहले क्या करा, जो अरे है उसकी वैल्यू को चेक करा 2 से मॉड लगा के। अगर उसका रिमाइंडर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, मतलब इवन वैल्यू है, तो उसको अपन ने क्या करवाया, प्रिंट कराया, डन। तो यहां पर इंडेक्स चेक नहीं हो रहा है, यहां पर क्या चेक हो रही है, वैल्यू चेक हो रही है। मैं आपको दिखाता हूं एक बार, ध्यान देना। तो चलिए एक काम करते हैं, अपन कोड को पहले कंपाइल करते हैं। कोड को अपन ने क्या किया, रन किया, वैल्यू इंटर कराई। पहली वैल्यू कौन सी है, 24, दूसरी वैल्यू 79, तीसरी वैल्यू 82, अगली वैल्यू 53, अगली वैल्यू 21। अब यहां पे ध्यान देना, इवन वैल्यू प्रिंट होंगे, तो इवन वैल्यू कौन कौन है आपकी, 24 और 82, डन। अब यहां पे हर चीज को समझने की कोशिश करो। यहां पे उसका इंडेक्स नंबर भी आया, तो कैसे आया, समझो इस चीज को। अब ध्यान देना, अब यहां पर अगर मैं इस कोड में एक छोटा सा चेंज कर दूं, मैं a ऑफ i की जगह केवल i लिख दूं, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं वैल्यू को कैच कर रहा हूं, नहीं, मैं यहां पर इंडेक्स के ऊपर वर्क कर रहा हूं, डन। क्योंकि i क्या है, i इंडेक्स नंबर है,
0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। डन। तो एक काम करते हैं, अब इस कोड को अपन क्या करते हैं, कंपाइल और रन करते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में आपका आउटपुट क्या आएगा, देखिएगा प्लीज। आपने वैल्यू इंटर कर मान लीजिए 24, दूसरी वैल्यू 79, तीसरी वैल्यू 82, अगली वैल्यू 53, अगली वैल्यू 21। देखिए प्लीज यहां पर आपका आउटपुट क्या आया, 24, 82 और 21। क्लियर। डन। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम क्या करेगा, वर्क करेगा। तो ये एक तीसरा बेसिक प्रोग्राम था। डन। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं हमारी अगली लॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में। हमारी अगली प्रॉब्लम क्या है, हमारी अगली प्रॉब्लम यह है कि हमें एक अरे बनाना है। तो भैया ये तो अरे आपका बना हुआ पड़ा हुआ पहले से ही, अपन कई बार बना चुके हैं। डन। और इस अरे की बात करें, इसके अंदर 5 वैल्यू इंटर भी करानी है। तो भैया ये रहा आपका इंटर करवाने वाला कोड, बात खत्म हो गई। अब हमारा अगला काम क्या है, हमारा अगला काम यह है कि हमें इस अरे की सारी वैल्यूज को ऐड करना है। डन। सारी वैल्यूज को, जितनी भी वैल्यूज अरे के अंदर अवेलेबल हैं, मुझे क्या करना है, उनको ऐड करना है। डन। अब ऐड अगर मुझे करना है तो एक चीज ध्यान रखना, मैंने क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, सारी वैल्यूज को ऐड करना है। अगर वैल्यूज को ऐड करना है इसका मतलब क्या हुआ, ए ऑफ आई या ओनली आई। अगर केवल आई की बात हो गई तो इंडेक्स, और ए ऑफ आई की बात हो गई मतलब ए नाम के अरे के आई इंडेक्स पर रखी हुई वैल्यू की बात हो गई है। तो आपको सोचना पड़ेगा, स्टेटमेंट को सुनना और समझना पड़ेगा आपको। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब यहां पर अगर मुझे इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना है तो भाई साहब अत्यंत आसान काम है। क्या करोगे आप, आपने यहां पर एक वेरिएबल ले लिया, उसका नाम दे दिया सम। और सम की इनिशियल वैल्यू कितनी है आपकी, 0। बात करें। चलिए अब यहां पर मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर इन सारी वैल्यूज को ऐड करना है। डन। अब ध्यान देना, मैं 2 तरीके बताऊंगा आपको। मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई। डन। आप ऐसा भी लिख सकते हो और शॉर्ट हैंड में आप ऐसा भी लिख सकते हो, सम प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई। ये मैंने पढ़ाया था जब मैंने लूप टॉपिक बताया था, तो मैंने इसके बारे में आपसे बात की थी। डन। तो अगर आप चाहो तो ऐसा लिख दो, अगर आप चाहो तो ऐसा लिख दो, मगर मैं नीचे वाला लिखूंगा क्योंकि हमें थोड़ा सा कंपनी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलने की आदत डालना चाहिए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना प्लीज। अब यहां पर क्या होगा, आपने पहले वैल्यू इंटर करा दी सारी, फिर ये लूप चलेगा और ये लूप क्या करेगा, जो अरे है आपका उस अरे की सारी वैल्यू को ऐड कर देगा। किसके अंदर डाल देगा, सम के अंदर। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर जितनी वैल्यू थी उनका जो एडिशन आया उसको अपन यहां पे क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। डन। तो मैंने यहां पे लिख दिया प्रिंट एफ टोटल इक्वल टू परसेंटाइल डी कॉमा सम। दैट्स इट। डन। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में क्या होगा, वैसे आप सब लोग समझदार हो, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए अब। डन। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहली बार आई की वैल्यू कितनी होगी, 0। 0 लेस देन इक्वल टू 4, सही है गलत, सही है। सम की पुरानी वैल्यू कितनी थी, 0, ये ऊपर लिखी हुई है। और ए ऑफ आई की वैल्यू कितनी है, 24। तो 0 प्लस 24 काय में आ जाएगा भाई साहब, सम के अंदर। तो सम की नई वैल्यू कितनी हो गई, 24। फिर अगली बार क्या होगा, ए ऑफ आई की जगह आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो सम की पुरानी वैल्यू कितनी होगी, 24। और ए ऑफ आई की वैल्यू कितनी होगी, 79। तो 24 प्लस 79 काय में आ जाएगा, सम के अंदर। चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, बस क्या है उसमें, सिंपल तो काम है। ड्राई रन करके चेक करो, वो बताया था ना तुमको डायग्राम बनाना, बनाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इस कोड को रन करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर, 0 से लेकर 4th इंडेक्स तक जितनी वैल्यू है उनको क्या कर देगा, ये ऐड कर देगा। डन। तो चलिए इस कोड को हम एक बार कंपाइल और रन करके चेक करते हैं। डन। तो मैंने कोड कंपाइल किया, हो जा रहे, कहां गया, ये कोड कंपाइल हो गया। और कोड को अपने क्या करना, रन करना है। डन। तो आपने पहली वैल्यू इंटर कराई, मान लीजिए क्या 24। अगली वैल्यू क्या इंटर कराई आपने, मान लीजिए 79। अगली वैल्यू 82, देन 53, देन 21। आपका आंसर क्या आ गया, 259। अगर आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो कि इन सारी वैल्यू का एडिशन इतना ही आएगा। डन। तो ये था हमारा अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हमने क्या करा, अरे की बात की जाए तो अरे में जितनी भी वैल्यू थी उनको क्या करा, ऐड करा। बट अगर सोचो कि मैंने यहां पर ए ऑफ आई की जगह केवल आई लिख दिया होता तो भाई साहब ये वैल्यू को ऐड नहीं करता, इंडेक्सेस को ऐड कर देता। और इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4, मतलब 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये आपका आंसर आ जाता। डन। तो चीजों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि चीजें कैसे काम करती ही। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में आपको ये सोचना पड़ेगा ये कर क्या रहा है। ये 0 से लेके 4th इंडेक्स तक की वैल्यू को ऐड कर रहा है। बट अब मैं यहां पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं। मैंने यहां पर इस अरे का साइज कर दिया कितना 10। अब यहां पर लूप कहां से स्टार्ट होगा 0 से लेके 9 तक, मतलब मैंने यहां पे क्या कर दिया i लेस देन 10। आपकी इच्छा हो तो यहां पर लेस देन इक्वल टू 9 कर देना चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। डन। अब यहां पे क्या होगा, आपने 10 वैल्यू इंटर करा दी, बात खत्म। अब मेरा अगला प्रोग्राम क्या है, मेरा अगला प्रोग्राम यह है कि जैसे मुझे इस अरे के अंदर कितनी वैल्यू इंटर करानी है 10। अभी कितनी वैल्यू यहां पे 5। अगर आप इस अरे को और आगे बढ़ाओगे तो आपको 10 वैल्यू मिल जाएंगी। डन। अब मेरा टास्क है, ध्यान देना, मेरा टास्क यहां पर यह है कि मुझे इस अरे की इवन वैल्यू जितनी भी हैं उनको अलग ऐड करना है और जितनी भी ऑड वैल्यू हैं उनको अलग ऐड करना है। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। मतलब मुझे कितने एडिशन आउटपुट चाहिए, 2, ऐड 1 और देन ऐड 2। क्लियर। इवन वैल्यू को अलग ऐड करना है और ऑड वैल्यू को अलग ऐड करना है, बात करें, सिंपल सी चीज है। डन। तो चलिए कैसे करेंगे इस काम को अपन। इस काम को करने के लिए हम यहां पर जैसे आपने सम नाम का वेरिएबल लिया है तो यहां पर अपन ने नाम दे दिया ई एड इक्वल टू 0। ई एड मतलब इवन ऐड और देन ओ ऐड, तो इसका नाम क्या दे दिया अपन ने यहाँ पे ओ ऐड और देन 0। मतलब जितने भी इवन वैल्यू हो गए उनका एडिशन काय में आ जाएगा, ई एड में आ जाएगा, और जितने भी ऑड वैल्यू होंगे उनका एडिशन काय में आ जाएगा, ओ एड में आ जाएगा, बात खत्म। तो चलिए अब इस कोड को थोड़ा सा बेटर कर देते हैं अपन। मुझे यहां पर क्या करना है, मुझे यहां पर इवन वैल्यू चेक करना है या इवन इंडेक्स चेक करना है। वैल्यू, इवन वैल्यू की बात हुई है यहाँ पे। डन। तो पहले एक काम करो, थोड़ा चेंज कर दो, यहां पे लगा दिया अपने 9, मतलब 0 से लेकर 9 तक लूप चलेगा। और देन आपने यहां पर कंडीशन लगा दी इफ ए ऑफ आई, डन, ए ऑफ आई मॉड 2 इक्वल टू 0। भैया ये कंडीशन ट्रू कब होगी, जब वैल्यू क्या होगी, इवन होगी। डन। ए ऑफ आई मतलब पहली बात 0 की वैल्यू कौन सी है, 24। तो 24 को अगर 2 से मॉड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। सही है, गलत, सही है, अंदर आ जाएगा। और यहां पर क्या करना है, उस वैल्यू को मुझे ऐड करना है। किसके अंदर ऐड करना है, ई के अंदर, ई ऐड के अंदर। तो मैंने यहां पे लिख दिया ई ऐड प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई, दैट्स इट। और एल्स की बात की जाए तो एल्स मैंने यहां पे मेंशन कर दिया क्या, ओ ऐड इक्वल टू सॉरी प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई। मतलब जब भी आपकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ट्रू कब होगी, जब नंबर इवन होगा तो वो नंबर ई एड में ऐड हो जाएगा, और जब भी आपकी वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी, तो आपका नंबर काय में ऐड हो जाएगा, ओ एड में ऐड हो जाएगा, बात खत्म। और अब क्या करना है, प्रिंट करा दो। तो यहां पर क्या कर दिया अपन ने, टोटल इवन, और यहां पे क्या लिख दिया अपन ने, ई एड डन, ओ ऐड। चलिए तो चलिए एक काम करते हैं, इस कोड को कंपाइल और रन करके अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो मैंने कोड को क्या करा, कंपाइल किया, कोड को रन किया। तो मैंने यहां पर वैल्यू इंटर कराई 45, 23, 90, 12, 41, 27, 68, मान लीजिए 96 एंड देन 92 एंड देन 97, बात खत्म। अब आप एक काम करो, इनको एंटर प्रेस करो तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि इवन वैल्यू का टोटल 358 है और ऑड वैल्यू का टोटल 233 है। अगर आप चाहो तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ा सा तो आपको टेक्नोलॉजी पे बिलीव करना पड़ेगा। डन। तो ये प्रोग्राम आपका लॉजिकली सही है, जिसमें अपन ने क्या किया है, जिसमें हमने इवन वैल्यू को अलग ऐड किया है और ऑड वैल्यू को अलग ऐड किया है। डन, क्लियर है। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।